तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फरारी को दिखाया जाता है जिससे कि हमारा मेन कैरेक्टर नीचे उतरता है और सभी लोग इसकी तस्वीरें ले रहे होते हैं और बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली से है। और फरारी से एक लड़की भी उतरती है जो कि हमारे मेन हीरो की गर्लफ्रेंड होती है और लोग उसे देखकर बात कर रहे होते हैं कि ये BNL कॉलेज में आ चुके हैं और इसने फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर वाली लड़की को फंसा लिया है। ये जो लड़की है वे सेकंड ईयर की गॉडेस है जो कि फ्लाइट अटेंडेंस की कोर्स कर रही है और इस लड़के का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और दूसरे भी कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स अगर तुम्हारे पास पैसे होंगे तो इस तरह की लड़कियां तुम्हें आराम से मिल जाएंगी। और ये बता रहा होता है कि कॉलेज की और भी सारी लड़कियां जो कि हमारे मेन हीरो के पीछे पड़ी हुई है, जो गॉडेस है हमारी कॉलेज की, वे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ी हुई है। और देखते ही कि हमारा MC अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं कि दो लड़कियां जो कि बालकनी में खड़ी होती है वे कहती है कि हमने हमारा चांस मिस कर लिया और हमारा MC भी पीछे मुड़कर उन्हें देखता है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये जो लाइफ है लग्जरियस वाली ये कुछ ही साल रह पाई क्योंकि हमारा कंपनी बैंकक्रप्ट हो गया और हम डूब गए और सड़क पर आ गए और हम बिलियंस ऑफ डॉलर कर्जे में आ गए। और तभी MC अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि चलो गेम खेलने चलते हैं, जिस पर उसका पहला दोस्त कहता है कि हम इतनी भी ज्यादा करीब नहीं हैं और दूसरा दोस्त कहता है कि अब तुम अमीर नहीं रहे और अब हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। अब हमारा मेन कैरेक्टर छत पे आ जाता है और वे सोच रहा होता है कि मेरे जितने भी फ्रेंड है वे सबके सब फेक हैं क्योंकि जब मेरे पास पैसे थे तो वे मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही मैं कंगाल हो गया वे सभी यहाँ से भाग गए हैं, मतलब उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, कोई मेरे साथ नहीं रहता है। और MC बता रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स और सिस्टर एक छोटे से किराए के घर में रह रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है और अब से मुझे कॉलेज के डोमेट्री में रहना होगा और अब मैं फालतू की चीजों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मुझे पैसे कमाने होंगे और शायद अब मुझे एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी और एक आम लाइफ जीना होगा। इसके बाद MC अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है जो कि MC को देखते हुए कहती है कि अब हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे यकीन है कि तुम्हें एक अच्छी गर्लफ्रेंड जरूर मिल जाएगी। अब इस बात को सुनकर MC बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वे कहता है कि हम 3 साल से एक साथ थे लेकिन तुम इतनी जल्दी हमसे ब्रेकअप कैसे कर सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा हार्टलेस हो। जिस पर इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती थी, बस मैं तुम्हारे पैसे के पीछे थी और अब से तुम मेरे पास मत आना और ना ही मुझे कॉल करना। और वे अपने कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। अब इसकी बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और उसका रास्ता रोकते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो तो मैंने तुम्हें जितनी भी डिजाइनर बैग दिए मुझे लगता है तुम्हें उससे मुझे वापस कर देना चाहिए। जिस पर वे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ 3 साल तक थी और तुम्हारा बिना मतलब में साथ दे रही थी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब बैग मुझे उसी के लिए दे देने चाहिए। जिस पर हमारा MC कहता है कि अगर तुम ये सब मुझे नहीं देना चाहती तो क्यों ना हम एक बार कुछ काम कर ले, मुझे नहीं पता ये क्या कुछ काम करना चाहता है, शायद वे सब काम करेगा। जिस पर ये कहती है कि भाग जाओ। तभी एक बूढ़ा गाड़ी के अंदर से कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ। अब MC हमें बता रहा होता है कि इसने कहा कि मैं इसका निकनेम ना लूं, जबकि ये बूढ़ा इसे इसी के एक निकनेम से बुला रहा है और ये इसे कुछ भी नहीं कह रही है। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं। अब ये बूढ़ा हमारे MC से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जिस पर MC कहता है कि नहीं, मेरा घर सामने ही है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। जिस पर ये बूढ़ा कहता है कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ इसीलिए घर अच्छे से चला जाना, यूं नहीं कि तुम सुसाइड कहीं पे कर लेना। अब इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके खिड़की के सामने आकर कहता है कि मैं अच्छे से चला जाऊंगा, इसीलिए पहली फुर्सत से निकल यहाँ से। और वे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखोगे फ्यूचर में। जिस पर ये बूढ़ा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ये एक अच्छे हाथों में है। और हम देखते हैं कि MC की गर्लफ्रेंड उस कार में जाकर बैठ जाती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर इसकी लेने के लिए ऐसी वैसी बातें करने लगता है, मतलब वे सारी, जिससे कि ये बूढ़ा चिढ़कर यहाँ से भाग जाता है। उसे भागता देख हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं तो अच्छी बातें ही बता रहा था है, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम फ्यूचर में शायद एक अच्छी लाइफ जियोगे। और तभी ही हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक सिस्टम आ जाता है जो कि कहता है कि सभी लोग को एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। और इसे देखकर हमारा MC कहता है कि क्या, और हमारे MC के बारे में इसमें सारी चीजें लिखी हुई होती है कि हमारा MC का एज 21 है और इसके पास पैसे 87 है। अब इसे देखकर हमारा MC सोच रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ जो मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। तभी सिस्टम बता रहा होता है कि तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को ढूंढना होगा और उस पे पैसे खर्च करने होंगे और पैसे सिर्फ उन्हीं पे खर्च कर सकते हो जिसकी एफिनिटी लेवल 60 से ऊपर हो। और अगर वे तुम्हें पसंद करने लगती है और एडमायर करने लगती है तो तुमने जितना पैसा उस पर खर्च किया होगा उसका 3 गुना तुम्हें वापस मिल जाएगा और उसके बाद भी उसका अफेक्शन 3 से बढ़ता है तो तुम्हें तुम्हारा पैसा दुगना वापस मिलेगा। और यहाँ पर आ जाता है कि तुम जितने भी पैसे लगा रहे हो और उड़ा रहे हो वे तुम्हारे सेविंग और कैश से ही होगा। हमारा MC सोच रहा होता है कि सिस्टम ये क्या जोक चल रहा है, मैं क्या पागल हो गया हूँ जो मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। मतलब ये थोड़ा पागलों जैसा हरकत कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए, माना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है।
अब सिस्टम में इस लड़की का नाम आ जाता है। तभी ये लड़की बता रही होती कि पहले भी मैंने ऐसी मूवमेंट देख रखा है। मुझे पता है कि ब्रेकअप में बहुत ही ज्यादा दुख होता है और ये क्रेज बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, लेकिन तुम्हें अगली बार इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। तभी एमसी देखता है और वे देखता है कि प्रोफेसर के ऊपर 65 लिखा हुआ है और ये सोच रहा होता है कि क्या ये एफिनिटी है 65 वाली, और ये सोच रहा होता है कि यही शायद सिस्टम अभी कुछ देर पहले बता रहा था मुझे, और इसका मतलब ये है कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं अभी बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी ये प्रोफेसर बोल रही होती कि तुम्हें चेयर अप हो जाना चाहिए और पुरानी चीजों के बारे में भूल जाना चाहिए। एमसी आ जाता है और बताता है कि मैं ठीक हूँ, और वे सोच रहा होता है कि सच में मुझे ये सब चीज करनी पड़ेगी। प्रोफेसर बोल रही थी कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि स्कॉलरशिप के बारे में, और तुमने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तुम्हें जल्दी से सबमिट कर देना चाहिए, और मैं जल्दी से ही तुम्हारी स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगी और उसे पास करवा दूंगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये 1000 युवान मेरे फैमिली के कर्जे के सामने कुछ भी नहीं है, इतना हम पर कर्जा आ चुका है, इसीलिए आप ये स्कॉलरशिप किसी और को दे दीजिए, शायद इसे किसी दूसरे बंदे का भला हो जाए। जिस पर प्रोफेसर कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हो तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। और प्रोफेसर इतना बोलकर यहाँ से जा रही होती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर प्रोफेसर को देखते हुए कहता है कि ये जो प्रोफेसर है मेरी सिस्टम की क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, और ये सोच रहा होता है कि क्या मैं मल्टीपल रिफंड ले सकता हूँ इससे।